देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ रंगों का पर्व होली मनाई जा रही है। कल देश भर में होली का दहन हुआ था, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से देश के ज्यादातर शहरों में लोग रंग नहीं खेल पाए थे। होली का त्यौहार रंगों से सराबोर होने के पर्व हैं और ये पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। होली पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर रंगों का पर्व होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली का पर्व सिखाता है कि बुराई के अंधकार को दूर करें और जीवन में भक्ति और आनंद के रंगों से भर लें। होली के दिन कई योग भी होते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश के कई शहर, कस्बों और गांवों में होली मनाई जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में उमंग और उल्लास का माहौल रहा। सड़कों पर रंगों से सजी टोलियां निकली हैं। गोवा, राजस्थान सहित कई शहरों में होली मनाने दुनिया के कोने कोने से मेहमान आए। विदेशी मेहमानों ने डीजे की धुन पर खूब डांस किया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। प्रोविंस हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं राजधानी रायपुर से। प्रोविंस, राजधानी रायपुर में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? किस प्रकार होली का उत्सव मनाया जा रहा है? किस प्रकार एक दूसरे को लोग बधाई देते नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से आज होली का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में भी इसको लेकर काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे के ऊपर जो है गुलाल लगाकर जो है होली की बधाई दे रहे हैं। और देखिए मेरे पीछे ठीक ये सब पत्रकार साथी हैं जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ होली त्योहार का एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये सभी पत्रकार साथी चर्चा करते हैं इनसे कि किस तरीके से इनका होली है। मेरे साथ खोमन है। खोमन भाई, पत्रकारों वाली कैसे होली होती है? होली है, खुशियों की होली है, उमंग की होली है, उत्साह की होली है। इसलिए मैं सारे दोस्तों के साथ निकला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग होली मना रहे हैं और बहुत उत्साह। और देखिए हमारे साथ विशु भी विशु भाई साहब भी अभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से होली है, क्योंकि होली को लेकर एक लोगों में उत्साह रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। और पत्रकारों वाली अगर होली की मैं बात करूं तो हम सुबह से ही काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी होली मना रहे हैं। किस तरीके से देखिए लगातार जो काम के स्ट्रेस में आदमी रहता है, लेकिन आज होली है और होली के मूड में आप देख रहे हैं कि सब लोग जो है वो काफी खुश हैं। जो रंगों की होली है उसको खेलकर जो है वो लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोज जो है वो काम के दिन अपने जो है काम पर निकलते हैं, लेकिन आज जो है खुलकर होली खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ये मौका जो है वो साल में एक बार मिलता है, इसलिए हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी होली! निश्चित तौर पे होली को लेकर काफी उत्साह है, चाहे पत्रकार हो चाहे आम जनता हो, तमाम लोग इस होली का पर्व को काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी अच्छे से मना रहे हैं। और राजधानी रायपुर में सुबह से ही चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, तमाम लोग सुबह से एक दूसरे के ऊपर जो है गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि इस पर्व को काफी उत्साह के साथ राजधानी रायपुर में भी मनाया जा रहा है। इस वक्त में मैं रायपुर में हूँ। हाल ही में थोड़ा देर पहले ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पत्रकारों के साथ होली खेली और होली को लेकर कहीं न कहीं जो उत्साह है वो भी यहाँ काफी अच्छे से देखा जा रहा है। तमाम साथी हैं जो काम के साथ साथ जो है होली को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जी तो देखा आपने किस प्रकार लगातार रंगों के त्योहार पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं, झूमते गाते दिखाई दे रहे हैं। रुख करते हैं विशाल दुबे का, सहयोगी उज्जैन से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? महाकाल की नगरी में कितना उत्साह लोगों के अंदर है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण के चलते लोग जो है एक दूसरे को रंग नहीं लगा पाए थे, होली का त्योहार ठीक से नहीं मना पाए थे और आज उस त्योहार को मनाते नजर आ रहे हैं। उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन की अगर बात की जाए तो धार्मिक नगरी उज्जैन में हर पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है और सर्वप्रथम कहीं न कहीं उज्जैन नगरी से उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद में पूरे देश में मनाया जाता है। गाँव महाकाल के मंदिर पर होलिका का दहन हुआ, उसके बाद चंद्र ग्रहण की वजह से कल जो होलिका का जो धुलेंडी का पर्व है वो आज मनाया जा रहा है। और पूरी कहीं न कहीं धार्मिक नगरी उज्जैन है, जगह जगह चौराहे की बात करी जाए, गलियों की बात करी जाए, तमाम जगह बच्चे बूढ़े क्या सभी स्त्री पुरुष सभी तमाम जो है एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगा रहे, रंग लगा रहे, पानी की पिचकारियां छोड़ रहे हैं। इस तरीके का पूरा माहौल नजर आ रहा है। मैं अभी यहाँ पर रामघाट में मौजूद हूँ। रामघाट पर पंचायती अखाड़ा है बड़ा उदासीन। यहाँ पर संतजन एक दूसरे के साथ में फूलों के साथ में और कहीं न कहीं गुलाल के साथ में होली खेलने थोड़ी देर से खेलेंगे। और ये पूरा ही जिस तरीके से यहाँ पूरा एक मंच बनाया गया है, इसके अलावा
यहाँ होली का पूरा एक पूरी तैयारियां की गई है। तैयारियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से गुलाल आपको नजर आ रही होगी, फूल नजर आ रही होगी, कुछ महिलाएं वगैरह इसकी पूरा तैयारी की जा रही है। और तैयारी के बाद में यहाँ पर भव्य रूप से जो संत जन है, उज्जैन के संत महंत जन जो है बड़ा उदासीन अखाड़े के, वो सभी यहाँ पर कहीं न कहीं भव्यता के साथ में होली का मनाएंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे। साथ में अगर बात की जाए यहाँ 400 साल पुरानी जो परंपरा की अगर बात कर ली जाए, सुबह से ही यहाँ पे भजन कीर्तन और विभिन्न प्रकार के जो आयोजन यहाँ पर चल रहे हैं। उन आयोजनों में अगर बात की जाए तो उज्जैन के जितने भी संत महंत हैं यहाँ पर बड़ा उदासीन अखाड़े की खास कर बात करी जाए, वो तमाम यहाँ पर ध्यान मजीरा वगैरह शंखनाद के साथ समुदाय आपके पास सहयोगी धर्मराज चोपड़ा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मराज, किस तरह की तस्वीर आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? कल क्योंकि चंद्र ग्रहण था इसलिए लोग ठीक से होली का त्योहार नहीं मना पाए और आज उसकी पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में एक अलग सा ही माहौल नजर आ रहा है। आपको बता दो, हम इस हमारी जो मौजूद के ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्रहण के वजह से जो कार्यक्रम नहीं लोगों ने कर पाए, आज उसकी पूर्ति कर रहे हैं। पूर्ति क्या है, यहाँ आज उस कहते हैं होली के बाद जो रंगों का त्योहार होता है, भाईचारा का जो त्योहार होता है, वो अपने आप में एक अलग ही उत्साह नजर आता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ रंगों की स्टॉल सजी हुई है। इस तरह से काफी यहाँ पे देख सकते हैं हम, मार्केट में एक अलग ही रंग चमक रही है। फल वाले क्या अलग, हर तरह का यहाँ माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं, हरिद्वार के अंदर कहीं ना कहीं सभी वर्ग के लोग जो होली का त्योहार है, जो मिलने का त्योहार होता है, यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस रंग में अपना हर छोटा हो या बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई इस रंग का आनंद होता है और सभी का प्रेम भावना का, और कहीं ना कहीं यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व से कहीं ना कहीं बुराई पे अच्छाई की जीत नजर आती है। जी जी बिल्कुल धर्मराज, और जिस प्रकार आपने बताया कि लगातार लोग थिरकते हुए नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं, इसी प्रकार के दृश्य न सिर्फ हरिद्वार में बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अवनीश जी, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देवभूमि में? किस प्रकार लोग रंगों का ये उत्सव मनाते दिखाई दे रहे हैं? तो इशार देखिए, यहाँ पे अगर बात करें रंगों का त्योहार है होली का, और यहाँ पे देखा जाए पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की राजधानी में भी जो है हर एक आदमी जो है यहाँ पे रवीन गुलाल लगाते नजर आ रहा है और एक दूसरे को भाईचारे का संदेश यहाँ पे दे रहे हैं। कल जो है पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी जो है भाईचारे का संदेश दिया और पत्रकारों के साथ होली खेली। तो आज यहाँ पे लगातार जो है पूरी तरीके से बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, तमाम लोग जो है रंगों से धरोहर दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से अगर चंद्रग्रहण की बात करें, तब जो है हालांकि जो है चंद्रग्रहण की वजह से जो है फीका पड़ने लगा था और देर रात जो है उसी का ध्यान हुआ, परंतु आज सुबह से जो है सभी लोग जो है एक दूसरे को रंग लगाते दिखाई दे रहे हैं। जी मैं लौटूंगा अवनीश जी आपके पास। हरिद्वार से सहयोगी धर्मराज चोपड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मराज, युवाओं के अंदर खासा उत्साह रहता है इस त्योहार को लेकर और ज़्यादातर वही जो है डांस करते हुए और नाचते गाते नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। और इस बीच माना जा सकता है सुरक्षा के इंतजाम भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है और हरिद्वार में माना जा सकता है सुरक्षा के पहले ही पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा चुके हैं। जी मैं आपको बता दूं, युवाओं के अंदर जो जोश बना रहता है वो अलग ही माहौल में बना रहता है। और आपको मैं दिखाऊंगा हमारे साथ यहाँ पे आज यहाँ के जो स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश, किस तरह का माहौल है, अलग जो उत्साह बना रहता है वो अलग ही लगता है। जी क्या नाम आपका? सुधीर जी, कैसे लग रहा है आप यहाँ पे रंगों के साथ उत्साह ही होते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए बस्ती में और लोगों को एक अलग सा उमंग लगता है, रंगों का जो कलर होता है वो छोटा हो या बड़ा हो, किस तरह से दिखेंगे?
हाँ डीजे वैसे अच्छा है, काफी करते हैं तो पर ये कपड़े होली का उड़दम पर ये कपड़े वाले साथ हैं दारू पी जाए ये गलत चीज है, हमारा कलर का ऐसा करते हैं, बहुत गलत बात है। और बढ़िया है आप सब छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे लगातार लगे हैं और इस माहौल का जो नजरिया है वो बच्चों के अंदर अलग ही नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, तो बच्चे या बड़े हो या छोटे हो, उनका जो उत्साह है वो अलग ही नजर आता है, क्योंकि बच्चों के अंदर भी कलर को लेके 3-4 दिन से पहले ही उनके अंदर एक अलग सी भावना लगी रहती है, क्योंकि पापा मुझे कलर चाहिए, चाचा मुझे कलर चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रंगों का त्योहार है, ये मिलन का त्योहार है, इसका एक अलग ही जुड़ा नजर आता है। मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे साथ बच्चे भी बड़े अच्छी है। क्या नाम है बेटा आपका? वंश। और वंश, आप रंग लगा कर आए हैं और रंग खेल रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको? आपको चलिए अब ठीक है, रुख करते हैं उज्जैन का। सहयोगी विशाल दुबे लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। विशाल, माना जा सकता है युवाओं के अंदर खासा उत्साह इस त्योहार को मद्देनजर रखते हुए देखने को मिलता है, रंग लगाते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं, जो कि पहले ही सुनिश्चित किए जा चुके हैं। जाए और रंगों की पौधे की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार जो है रंगों का कहीं ना कहीं जो है सैलाब है और एक दूसरे को रंग लगा के होली का पर्व, भाईचारे का पर्व मनाया जा रहा है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए, तमाम यहाँ पर जो है जो एहतियात जितने बरतने चाहिए बरते गए हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से संतों की जो होली है उज्जैन नगरी में अगर बात की जाए तो उस परंपरा को समझने के लिए हमारे साथ गुरु जी हैं, कोठारी जो है सत्य महाराज जी ये बड़ा उदासी अखाड़े पे हैं। गुरु जी बताइए किस तरीके से संतों की होली मनाई जाती है? देखिए वास्तव में ये बहुत ही अद्वितीय आज हमारा सौभाग्य है जो बाबा महाकाल के इस नगरी में दाता अवधिकानाथ मां चित्रा की भूमि पर महातिथि की नगरी में बाबा काल भैरव के आज भी सरपंच पंचायती अखाड़ा बना उदासी न भ्रमणशील मंडल, क्योंकि 13 अखाड़ों में एकमात्र हमारा अखाड़ा है तो पूरे देश में भी 50 वर्षों से लगातार सनातन संस्कृति के अलग जगाते हुए भ्रमणशील मंडल के साथ साधु संतों की टोली पूरे देश और नेपाल तक जाकर सनातन का गाँव गाँव में जाकर जगह भ्रमण करते थे। सौभाग्य से 2 दिन पहले उज्जैन की धरती पर आई और आज उनके सानिध्य में पंच परमेश्वर के सानिध्य में और पंच परमेश्वर का अमूल्य योगदान, प्रमुख योगदान रहता है सिंहस्थ मेला या पूर्व मेला आयोजित। तो आज हमारा सौभाग्य सिंहस्थ से पूर्व पंच का आगमन हमारे अखाड़े में इस बार हुआ और इस बार होली का उत्सव, होली का रंग संतों के धन का एक आनंद उत्सव है। विशेष अपनी बार होली पर हो रहा है यहाँ पर। देखिए फूलों की होली विशेष रूप से मनाई जाएगी, पूरे देश भर के साधु संत इकट्ठे हुए हैं। इसके पश्चात सभी के लिए होली और गुलाल और रंगों के अलावा भोजन की व्यवस्था है और ठंडाई की व्यवस्था है, पकौड़ों की व्यवस्था है, गुजिया की व्यवस्था है और पूरा उत्सव का आनंद। और आपके समस्त दर्शकों को, आपके समस्त चैनल के परिवार को मैं महन सत्यानंद मेरी तरफ से होली के हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरीके से पूरा ही होली का शुमार उज्जैन में है, कहने के संत जनों की होली विशेष प्रकार से मनाई जा रही है। विशाल जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने की विशाल, और मैं लौटूंगा आपके पास। रुख करते हैं उज्जैन का, ये देहरादून का, जहां अवनीश गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, युवाओं के अंदर खासा उत्साह इस त्योहार को मद्देनजर रखते हुए देखने को मिलता है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं, जिनके इंतजाम पहले ही धामी सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। बिल्कुल सर, देखिए सुरक्षा की जहाँ तक बात करें, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो है झगड़े फसाद हो जाते हैं होली में, और खास करके देखा जाए तो रंग टालने के लेकर होते हैं, गुब्बारे मारने को लेकर जाते हैं। तो सुरक्षा की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही यहाँ पे कहते था, डीजीपी ने गए यहाँ पे बैठक ली थी आम जनमानस की, जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए होली का पर्व है, कोई भी व्यवधान न पड़े, कोई झगड़े फसाद ना हो, उसके लिए जगह जगह चप्पे चप्पे में पुलिस उठाए थे। और युवा खास करके अगर देखा जाए इस बार जो है युवाओं में भी जो है खास करके अवेयरनेस देखने को मिल रही है, और जो होली का रंग है वो पूरे एक दूसरे को गुलाल लगा के कर रहे हैं और भागादौड़ी नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा की तरीके से देखा जाए तो पुलिस भी जो है यहाँ पे चप्पे चप्पे में तैनात है। जी बिल्कुल अवनीश जी, और कल जिस प्रकार चंद्र ग्रहण के चलते जो मंदिरों के पट थे वो लगा दिए गए थे, लेकिन आज जब पट दोबारा खोले गए होंगे तो माना जा सकता है श्रद्धालु अब दर्शन करने पहुंच सकते हैं। उज्जैन की नगरी में आध्यात्मिक स्तर से भी लोग अब जो है होली मना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो देर रात जिस तरीके से चंद्रग्रहण खत्म हुआ, मंदिर के कपाट बंद थे, उसको लेके पहले जो है मंदिर की साफ सफाई की गई,
और जो मूर्तियां थी उसके ऊपर गंगा जल जाके उसका स्नान कराया गया और पूरी जो है मंदिर को जो है धो धा के साफ करके आज जो है पुनः जो है यहाँ पे होली मिलन का कार्यक्रम जो है मंदिरों में चल रहा है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने आराध्य को यहाँ पे वंदन कर रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। तो आज देखा जाए मंदिर के कपाट में खुले हुए हैं और तमाम लोग जो है पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अवनीश जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हरिद्वार से सहयोगी धर्मराज चोपड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मराज, जिस प्रकार आपने अपने आसपास मौजूद युवाओं से भी बात करवाई, काफी ज्यादा उत्साह उनके अंदर देखने को मिला, और अन्य क्या गतिविधियां आप देख पा रहे हैं होली में इस बार खास? मैं आपको बता दूं, होली के जो रंग बिरंग अलग ही तरह के रंग लग रहे हैं, और रंगों की अगर हम बात करें तो इन रंगों में लोगों की जो सहायता है, जो एक दूसरे के प्रेम भावना है, वो बढ़ चढ़ कर सब ले रही है। और इस बार लोगों के अंदर जब कल ग्रहण लगा था, उसके बाद पूजा, जैसे ही ग्रहण खत्म होता है उसके बाद लोगों के अंदर एक उत्साह बनाता है, और कल मंदिरों की तरफ भी काफी यहाँ की जो श्रद्धालु है वो मंदिर की तरफ दौड़े हैं। उसके बाद और के रंगों की बात कर लेते हैं, तो भाई होती है लोगों के अंदर रंगों की जो उमंग है वो पहले से भी ज्यादा इस बार नजर आ रही है। और अब अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के जो यहाँ के इंतजाम है वो पुख्ते किए गए हैं, क्योंकि जिससे कहीं भी किसी भी तरह का माहौल अव्यवस्थित ना हो और रंगों में किसी भी आम जनमानस को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और आपने देखा होगा कि यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे मेरे पीछे सिर्फ दोबारा कतार में आ गए हैं, और इन बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरह से रंगों में अलग ही रंग नजर आ रहा है। और ऐसे ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपना रंग अलग ही नजर आ रहा है। क्या नाम है बच्चों आपका? क्या लग रहा है रंगों में आपको, क्या अच्छा लग रहा है? आपने देखा होगा बच्चे कोई कैप लगा के घूम रहा है, कोई बालों की डिक लगा के घूम रहा है, सब अलग अलग कलरों में अपना एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं लगातार यहाँ के जो उत्सव हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ की जो आवाजाही, ये यहाँ की आवाजाही है, लगातार ऐसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई पिचकारी घुमा रहा है, कोई कुछ कलर घुमा रहा है, और ऐसे ही कोई बैलून से खेल रहा है, तो कोई पिचकारियों के साथ ले रहा है। सब छोटा है या बड़ा हो वो अलग ही एक जुम्मे नजर आ रहा है। कलरों का जो उत्साह है सभी के अंदर वो यहाँ पे अलग ही लग रहा है। जी बताइए। जी बिल्कुल धर्मराज, जिस प्रकार आपने बताया लगातार लोगों के अंदर उत्साह बना हुआ है, और आपके पास में देख पा रहा हूँ ना सिर्फ होली खेलने वाले बालक बल्कि व्यापारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं, जो कि सब्जी व्यापारी हैं, पिचकारी व्यापारी हैं। अगर आप उनसे बात कर पाएं, बता पाएं किस प्रकार से इस होली में क्या कुछ व्यापार में बढ़ोतरी उन्होंने महसूस की है। चलिए मैं बात करता हूँ, अभी एक फल वाले से बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से देखते हैं और जो फलों की बिक्री है किस तरह से नजर आ रही है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ दिलीप जी, आप अभी यहाँ पहुंचे हैं और आपकी जो फलों की बिक्री है, क्या लगता है कि और दिन के बेचता किस तरह से दिखते हैं? सही है, और हम रविदास मंदिर में ठेला लगा रखा है और दुकानदारी भी ठीक ठाक है, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से सबको हैप्पी होली। आपने देखा होगा रंगों के अंदर जो व्यापारी लोग हैं उनका भी एक अलग ही जुमरा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल धर्मराज, कहा जा सकता है व्यापारियों के अंदर भी अलग ही उत्साह है इस त्योहार को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि इस बार व्यापार में बढ़ोतरी होगी उत्सव के तहत। और मैं लौटूंगा आपके पास। सहयोगी उज्जैन से विशाल दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस प्रकार से उज्जैन का धार्मिक महत्व अलग है, तो होली में क्या कुछ अलग आप देख पा रहे हो उज्जैन में, जो सिर्फ उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा? ना सिर्फ उज्जैन में देखने को मिलेगा बल्कि वो चीज़ मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ उज्जैन में देखने को मिलेगी। ईशान, अगर बात की जाए, धार्मिक नगरी, प्राचीन नगरी है और कहीं न कहीं यहाँ का धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, तमाम जो देवी देवता है वो उज्जैन नगरी में आए, बाबा महाकाल के यहाँ पर आए हैं। यहाँ अगर बात के लिए सांदीपनि आश्रम की बात कर ली जाए, जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है, वहाँ पर भव्य रूप से कहीं न कहीं होली के पर्व की विभिन्न तैयारियां की गई है, और वहाँ पर भी होली का जो पर्व विशेष रूप से मनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, इस्कॉन मंदिर की बात कर ली जाए, या तमाम जो मंदिर हैं
विशेष तरीके से अगर ये उज्जैन में जिस तरीके से महाराजा विक्रमादित्य के दौर की बात कर ली जाए, भरतरी राजा जी के दौर की बात कर ली जाए, उस समय जो होली का जो पर्व होता है वो भव्य रूप से मनाया जाता है। उसके लिए बाकायदा कहीं न कहीं जो एक व्यवस्था बनाई गई थी, उसी व्यवस्था के अनुरूप पूरा होली का पर्व मनाया जाता था। जिस तरीके से महाकाल वन पूरा क्षेत्र जो था, वहां पर जितने भी जो निवासक लोग थे उनके द्वारा बाबा महाकाल को सबसे पहले जो है अबीर गुलाल वगैरह जो भी है अर्पित किया जाता था। एक तरीके से जो प्राकृतिक रंग होते थे उनको अर्पित करते थे। उसके बाद होली की परंपरा की शुरुआत होती थी। तो इस तरीके से पूरा भव्य रूप दिया जा रहा है कि कालों के काल महाकाल है और महाकाल से बढ़कर कुछ कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ के राजा भी उनको माना जाता है और सबसे पहले वहां से शुरुआत होती थी और उसके बाद जो है सभी होली का पर्व मनाते थे। तो ये विशेषता कुल मिलाकर उज्जैन के लिए कि सब पहले जो पर्व है उज्जैन में मनाया जाता है, उसके बाद कई देश के अन्य हिस्सों में उसको मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए क्योंकि इस तरीके से जो रंगों का पर्व है तो यहाँ पर विशेष रूप से जिस तरीके से पुराने उद्योगों की बात कर ली जाए, पुराने जितने भी कार्यों की बात कर ली जाए, जो इतिहास है उस इतिहास में भी जो है औरंगजेब के जमाने से भी इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने भी भाईचारे की यहाँ पर एक मिसाल दी थी, ऐसा बताया जाता है। तो विशेष तरीके से अगर उज्जैन की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर विविध रूपों में प्राचीन समय में भी होली का जो उत्सव है मनाया जाता था और अभी इसको भव्य रूप से मनाया जा रहा है। ईशान जी बिल्कुल विशाल, माना जा सकता है अपना महत्व अलग है होली का। और जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि उज्जैन में कुछ अलग ही ढंग से होली मनाई जाती है। मैं लौटूंगा आपके पास। मथुरा से सहयोगी खन्ना सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खन्ना, मथुरा की होली पूरे विश्व में मशहूर है, क्या कुछ अपने आसपास देख पा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां लोगों ने की हैं? होली पूरे देश में अल्लाह मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली खास इसलिए बन जाती है क्या द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण रावण जी के साथ जो होली खेली थी उसी परंपरा का आह्वान आज भी यहाँ के लोग करते हैं। आप देख रहे हैं आज रंगोत्सव का त्योहार है, 4 मार्च के दिन आज रंगों की होली यहाँ खेली जा रही है। मेरे साथ जो लोग कुछ लोग यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं होली किस प्रकार से लोग ये होली खेल रहे हैं और काफी एंजॉय ये लोग कर रहे हैं। कोई पानी से खेल रहा है तो कोई मिट्टी से खेल रहा है, कोई रंगों से खेल रहा है, कोई गुलाल से खेल रहा है। एक दूसरे को लोग भाग कर गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लोग रंगों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं होली को लेकर। तो ब्रज की होली अपने आप एक अलग अंदाज दिखाई देती है क्योंकि इस होली को देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी मथुरा पहुंचते हैं। जी साहब। जी बिल्कुल खन्ना, जिस प्रकार आपने बताया कि एक अलग ही माहौल लगातार मथुरा में होली के अवसर पर देखने को मिलता है। अपने आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत करवा पाए, उनके मन में क्या है, किस तरह वो देखते हैं इस त्योहार को? मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इससे बात करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से मथुरा में होली प्रसिद्ध होली मनाई जाती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार बंसल है। क्या कहोगे मथुरा की होली को लेकर बात करें, किस प्रकार होली लोग मना रहे हैं आज? मथुरा की होली पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ आज भी बहुत से होली देखने ब्रज में आ रहे हैं। बरसाना गोकुल की होली, मथुरा की होली बहुत धाम से होली मनाई जा रही है, बहुत अच्छी लग रही है और बहुत उत्साह है लोगों में यहाँ पे। वैसे तो होली पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली खास क्यों मानी जाती है? ब्रज की होली इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि राजा चंद्र के बीच में होली हुई थी, जो परंपरा है चली आ रही है, इसलिए आज भी धूमधाम से होली मनाई जा रही है। तो इतना आपने सुना, मेरे साथ जो लोग थे स्थानीय लोगों ने बताया कि जो राजा कृष्ण की परंपरा का आह्वान आज यहाँ के लोग करते हैं, तो होली को उल्लास में ये लोग कई महीनों पहले से होली की तैयारी में यहाँ के लोग जुट जाते हैं। जी साहब। जी बिल्कुल खन्ना, और जिस प्रकार अगर मथुरा की बात की जाए तो यहाँ पर लठमार होली, फूलों की होली और लड्डू होली खास तौर पर मनाई जा सकती है। और किस तरह से देखते हैं आप इन अलग प्रकार की होलियों को, क्या कुछ खास इन होलियों के ढंग में होता है? जी सर, मैं आपको बता दूं, रंग पंचमी का जब से रंग पंचमी शुरुआत होती तब से यहाँ होली का उल्लास शुरू हो जाता है। बात करें लठामार होली को तो बरसाने में और नंदगांव लठामार होली एक विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है, क्योंकि लठामार होली से एक दिन पहले लड्डू मार होली खेली जाती है, उसके बाद लठामार होती है, उसके बाद फिर फूलों की होली, रंगों की होली, तमाम तरीका के लोग होली खेलते हैं। इस होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में बाहर से श्रद्धालुओं को मथुरा पहुंचते हैं। जी साहब। जी बिल्कुल खन्ना, चलिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करते हैं। इस त्योहार पर काफी ज्यादा उत्साह युवाओं के अंदर देखने को मिलता है और जिस प्रकार माना जा सकता है इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। मथुरा में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी सर, मैं आपको बता दूं, मथुरा में सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं तो मथुरा पुलिस ने एक टीम घोषित किया है। अपनी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, उनका सख्त आदेश है जो होली में जो लोग होदंग करते हैं, होदंग वालों के लिए बहुत कड़ी कसी हुई है प्रशासन द्वारा। कई लोगों को यहाँ होली से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जगह जगह पुलिस की टीम है वो घूम रही है। कोई अगर जबरदस्त दंड डालता है या कोई ज्यादा होदंग होली में करता है, उनके लिए भी यहाँ सख्त कानून व्यवस्था लगातार की जा रही है। जी साहब। जी बिल्कुल खन्ना, लौटूंगा मैं आपके पास। सहयोगी विशाल दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए उज्जैन से।
विशाल, जिस प्रकार कल चंद्र ग्रहण था और जिस प्रकार श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ा, कई सारे धार्मिक स्थल जहां वो जाना चाहते थे नहीं जा पाए, और आज पट खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ होली मनाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार अब उज्जैन में जो धार्मिक स्थल है वहां पर लोग दर्शन भी कर सकेंगे होली के अवसर पर। जी बिल्कुल, दर्शन व्यवस्था पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं बाबा महाकाल के मंदिर की अगर बात की जाए तो सुबह 4 बजे से ही भस्मारती हुई और भस्मारती के बाद में लगातार वहां दर्शन का सिलसिला जारी है। और देश के अन्य हिस्सों से या विदेशों से भी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाबा महाकाल के यहाँ पर, खास करके विशेष पर्वों में जिस तरह का होली, दिवाली या अन्य पर्व होते हैं, इन पर्वों में जिस तरीके से लोग आते हैं वह लोग आ रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा अगर अन्य यहाँ के धार्मिक स्थलों, देवालयों की बात की जाए तो वहां पर भी कहीं के रात में जिस तरीके से चंद्र ग्रहण लगा था उसका समापन हुआ, उसके बाद में वहां पर जितने भी मंदिर जो थे उनको कहीं के साफ सफाई की गई, वहां पर उनको पानी से पवित्र किया गया और पवित्र करने के बाद में ही वहां पर पूजन का जो सिलसिला है जो हमेशा की तरह शुरू हो चुका है और वहां पर भी दर्शन किए जा रहे हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, बकायदा दर्शन हो रहे हैं। और उसके अलावा विशेष रूप से जिस तरीके से आज होली का पर्व है, रंगों का पर्व है, तो रंगों के पर्व को भी एक दूसरे से रंग लगा के सबसे पहले जो देवता वहां पर जो विराजित थे उनको रंग लगा के कहीं न कहीं इस पर्व को धूमधाम से उज्जैन वासी मना रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, माना जा सकता है पारंपरिक अंदाज में, धार्मिक अंदाज में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आपके आसपास भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, किस प्रकार से वो होली का त्यौहार मना रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाएं, चर्चा कर पाएं। ईशान में अभी बड़ा उदासीन अखाड़े में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है संतों की होली का जिस तरह मैंने बताया पूरा आयोजन होने जा रहा है और ये पूरा आयोजन जिस तरीके से हो रहा है यहाँ पर होली का संतों के संग पंचायती अखाड़े द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा है, यहाँ कुछ जो है श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो अखाड़े से जुड़े हुए भी हैं। और बताइए कि आप होली का रंग संतों के संग इस आयोजन में आए हैं, होली का शुमार आपके पूरा चेहरे पर दिख रहा है, बताइए किस तरीके का रंगों का माहौल है। संतों के साथ होली बोलने का नीचे सब ऐसा हमारे संत, हमारे भगवान, हमारा पर्व सनातन पर्व है, सबके लिए रंग बिरंगा शहर में माहौल। और यहाँ पर आप देखिए पुष्प की होली भी थोड़ी चालू होने वाली और बाकी इतने सारे लोग जितने भी भारत में सनातनी है वो अपने होली के पर्व को बनाते हैं। किसी प्रकार की जो चिंता नहीं, किसी के कोई बाहर है, सबकी सामने है। सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और हमारे यहाँ की हम ही चाहते हैं कि सभी जगह भगवान की शांति बनाए रखे तो भारत ऊपर और ऊपर और ऊपर हम प्रगति करें। जी शान। जी बिल्कुल विशाल, लौटूंगा मैं आपके पास। मथुरा से सहयोगी खन्ना सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खन्ना, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, किस तरह का उल्लास आप उनके अंदर देख पा रहे हैं, अगर आप उनसे चर्चा कर पाएं, बातचीत कर पाएं। होली का आनंद ले रहे तरह से जो होली खेल रहे हैं, आज बात करने की कोशिश करूंगा इस प्रकार से जो मथुरा की जो होली है किस तरह बताइए पसंद होली है, क्या कहोगे आज होली का दिन है, क्या कहो होली का सीजन है, किस प्रकार होली मनाई जाती है। होली बढ़िया तरह से मनाई जाती है, रंगों से और सब चीज से। कब से होली शुरू हो जाती है। 4 मार्च को सुबह से 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक होली रहती है। क्या कहोगे आज मथुरा में होली है, किस प्रकार से होली मना रहे हैं आप लोग। आनंद आ रहा है होली मनाने से। कैसे तैयारी करते हैं लोग। लठामार होती है, हमारे यहाँ बरसाने की होली होती है और हमारे गाँव में ढोल मटकी होली। तो इधर मैंने अगर ये लोग तो बात में बता रहे थे यार ये होली का आनंद एक अलग ही अंदाज में नजर आता है। ये लोग कई दिन पहले से होली की तैयारी करते हैं और अगर आज बात करें 4 मार्च को लेकर तो आज सुबह से जिस प्रकार से रंगों से बिलहड़ी का जो त्योहार था इसको लेकर ये लोग घरों से सुबह निकले और सुबह निकलते इन लोगों ने गुलाल अबीर लगाकर और लोगों से गले मिलकर आशीर्वाद लिया, होली की शुभकामनाएं दी। लगातार ये लोग जो होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी साहब। जी बिल्कुल खन्ना, और अगर बात की जाए लठमार होली की तो ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी इस होली की चर्चाएं होती हैं और माना जाता है कई विदेशी मेहमान भी लठमार होली में शामिल होने पहुंचते हैं और काफी ज्यादा आनंदित ये पूरा मौका होता है। जैसा मैं आपको बता दूं लठमार होली को लेकर बात करें तो मथुरा की जो बरसाना है उसको लठमार होली विश्व की होली मानी जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली देखने के लिए पहुंचते हैं। देश विदेश के लोग भी यहाँ होली का आनंद लेते हैं और इस होली को लेकर भी काफी कई दिनों से पहले से ये तैयारियां शुरू हो जाती है। प्रशासन द्वारा भी तमाम तरह की मीटिंग रखी जाती है, तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है कई सेक्टरों में। और इस मेला जो होली महोत्सव या रंगोत्सव जो लठमार होली का जो मेला होता है उसको कई विभागों में बांटा जाता है। जी सर। जी बिल्कुल खन्ना, आपके आसपास में मैं देख पा रहा हूँ लगातार लोग उत्साहित हैं, होली का त्यौहार मनाते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। अगर आप उनसे चर्चा कर पाएं और बता पाएं किस प्रकार का उल्लास इस होली में उनके मन में है।
जी मैं आपको बता दूं इस प्रकार जो अब होली है, सुबह के टाइम जो होली का जो त्योहार था वो काफी अलग अंदाज में दिखाई देने लगा था। लोग तरह तरह की होली खेल रहे थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो या फिर अपने घरों में नहाने की तैयारी में जो लोग होली खेलते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ कम लोग हैं जो यहाँ होली खेल रहे हैं। बात कर रहे हैं होली के त्योहार को लेकर, तो मतलब की जो होली है विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है, जिसको लेकर ये लोग हैं काफी उल्लास और काफी अलग अंदाज में ये लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ लोग होली खेलते हैं। जनाब मेरे साथ जो मौजूद है, आइए बात करते हैं ब्रज की होली तो प्रसिद्ध किस प्रकार ये लोग होली की तैयारी करते हैं और होली खेलते हैं। जी भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलीप कौशिक है। कौशिक आज होली है, ब्रज की होली और विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, क्या कहूँगा होली को आपको किस प्रकार से लोग मना रहे हैं? ये होली का त्योहार बड़े छोटे का नहीं होता है, इसमें सब एक बराबर होते हैं और प्रेम से सब लोग गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग से होली खेलते हैं, बहुत प्यार से स्त्रियां पुरुषों से खेलती हैं और बच्चे आपस में भी खेलते हैं होली। और हमारे यहाँ की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। होली एक मजाक ठिठोली भी चलती है होली में। हाँ, मजाक ठिठोली बहुत चलती है होली में और बहुत से लोग तो अश्लीलता समझेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो वो प्यार की प्रेम होली को लेकर तो कोई होली का कोई दोहा आप ब्रजवासी ने सुना? होली का गाना अरे गोरी रे देख रहे हैं आप किस प्रकार लोग थे कीचड़ की ये लोग होली खेले थे। अभी जो दर्शक से मेरे सामने जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बस कीचड़ डाल दिया। देखिए होली का गाना ये लोग सुनाएंगे आपको। अरे गोरी रे रातिया तो लोग यहाँ पर देख सकते हैं लोग हुड़दंग यहाँ खेलते हुए नजर आ रहे हैं और किस प्रकार से ये लोग हैं वो होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को कीचड़ मारते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी साहब। जी बिल्कुल खन्ना, और आपके आसपास अन्य लोग भी मौजूद हैं। हमने देखा किस प्रकार का उत्साह उनके अंदर है और जिस प्रकार होली में बड़ा मशहूर ये मुहावरा है कि बुरा ना मानो होली है। और आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ युवा लगातार उत्साहित है, अगर आप उनसे बात कर पाएं। आज होली का त्योहार है और ये जितने भी हमारे धर्म के जितने भी लोग हैं सब भाई मान के सबको, कोई इसमें ऊंचा नीचा नहीं है, सभी को गुलाल लगा के सभी को प्रेम से होली खेलनी चाहिए। और जो भी किसी के मन में बुराई है, कोई ऐसी बात है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो सब मिटा के एक दूसरे से होली खेलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए देश का। आपने देखा जिस प्रकार आगे ये लोग मौजूद बता रहे हैं, इसमें कोई एक दूसरे ऊंचे नहीं समझता है। मजाक ठिठोलियां लगातार चलती हैं, कहते हैं कि बुरा न मानो होली, सब तरह के ये लोग मजाक करते हैं, एक दूसरे कीचड़ ही फेंकते हैं, मिट्टी ही फेंकते हैं, गुलाल और रंग की भी यहाँ होली लगातार खेली जाती है। जी साहब। जी बिल्कुल खन्ना, और आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा मनमोहक दृश्य। अगर आप पीछे के विजुअल्स दिखा पाएं किस प्रकार लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जब ये कुछ लोग हैं ये होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी संख्या में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से ये लोग होली खेल रहे हैं। जैसे किस प्रकार से ये लोग मजाक ठिठोली कर रहे हैं आपस में, ब्रज की होली है मानी जाती है और होली को रक्षा होली का रखिया देख रहे किस प्रकार से लोग टीचर से और होली खेलते हैं, होली लोग होली बना रहे हैं, बहुत काफी होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा गाने होली के गीत होली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं और इसे तरक्की होली है अपने आप में उत्साहित है और लोगों को आकर्षित करती है। काफी संख्या में लोग हैं, बहुत लोग हैं होली में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार के लोग हैं होली की मस्ती में नजर आ रहे हैं। जी साहब। जी काफी सुंदर दृश्य आपके बीच में देख पा रहा हूँ खन्ना। देखिए किस प्रकार से लोग जी साहब देखा किस प्रकार से हम लोग उत्साहित होते हैं। जी साफ तौर पर उत्साह देखा जा सकता है। मैं लौटूंगा खन्ना आपके पास। सहयोगी विशाल दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए उज्जैन से। विशाल आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे चर्चा कर पाएं, बता पाएं किस प्रकार से उज्जैन की होली किस प्रकार मनाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, न सिर्फ भारतवासी बल्कि विदेशी भी इस रंगों के त्यौहार पर आनंदित होते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अनेक प्रदेशों में इसी प्रकार विदेशियों ने पहुंचकर इस रंगों के त्यौहार को मनाया और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की खूब सराहना की। रंगों के त्यौहार पर बड़े बूढ़े बच्चे सभी एक साथ आनंदित होकर रंगों के त्यौहार को मनाते हुए नजर आए, एक दूसरे को रंग लगाकर रंग बिरंगी इन पोशाकों में होली मनाते हुए प्रदेशवासी, देशवासी, माना जा सकता है संपूर्ण विश्व इस वक्त रंगों में सराबोर है। और ये मनमोहक दृश्य भारत में खास तौर पर देखे जा रहे हैं। भारत की विशेषता है ये रंगों का त्यौहार।
चलिए एक बार फिर रुख करते हैं मथुरा का, जहां पर सहयोगी खन्ना सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खन्ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई, किस प्रकार लोग आनंदित होते नजर आए हैं, ये हमने देखा, एक दूसरे के साथ होली मनाते हुए नजर आए। और साथ ही साथ जिस प्रकार आपने पीछे जिक्र करा था जो होली मनाते हुए लोग हैं उनसे, कि अगर कोई संगीत वो सुना पाएँ, गीत गा पाएँ। मैं बात करूंगा, ये लोग गीत तो सुना रहे हैं, लेकिन अभी क्या ये लोग मस्ती में नजर आ रहे हैं। और ये लोग जो मस्ती कर रहे हैं कि एक दूसरे को ये पानी और कीचड़ या मिट्टी से ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं किस प्रकार ये लोग होली खेल रहे हैं। अगर बात करें होली के गीत को लेकर, तो जैसे ही हम होली के गीत को लेकर इनसे बात करते हैं तो ये और उत्साहित हो जाता है और एक दूसरे पर कीचड़ झलके नहीं आ रहे हैं। जी जी साहब। जी चलिए, बुरा ना मानो, होली है और यही होली की खासियत है कि इसमें बुरा नहीं माना जाता। एक बार फिर रुख करते हैं उज्जैन का, सहयोगी विशाल दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, उज्जैन में क्या कुछ तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? तस्वीरें आपने दिखाई, लोगों से बातचीत भी कर पाई, लेकिन किस प्रकार का उत्साह उज्जैन के लोगों में है, अगर आप अपने आसपास लोगों से बात करवा पाएं? होली का जो है उत्साह अलग ही वे में है। कहीं ना कहीं जगह जगह जो लोग एक दूसरे को होली का गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, पिचकारियां छोड़ रहे हैं, कलर वगैरह तमाम तरह की चीजें यहाँ उज्जैन में ऐसे जो है हमने दिखाया भी, दर्शकों को उससे बात भी करवाई है। लगातार यहाँ जो होली का जो है कहीं ना कहीं जो अलग से जो है कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जिस तरीके से होली का जो एक सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर जो उज्जैन वासी सहित जितने भी श्रद्धालु आए, जो अन्य देशों से आए, प्रदेशों से आए, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं होली का जो है पर्व यहाँ उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और विभिन्न तैयारियां पीछे, जैसे होली का रंग संतों के संग, उसकी तैयारी भी जारी है। कुछ समय में यहाँ पर संत जन भी फूलों के साथ में होली खेलेंगे। जी बिल्कुल विशाल, आपके पीछे मैं उत्साहपूर्वक तस्वीरें भी देख पा रहा हूँ, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे चर्चा कर पाएं और अगर उनकी भावना क्या कुछ है इस त्योहार को लेकर वो बता पाएं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो जितने भी यहाँ पर संतों के संग जो होली खेलने के लिए जो लोग आए हुए हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो सनातन की परंपरा है, संत की परंपरा है, जिस तरीके से उसका निर्वहन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और एक दूसरे के साथ में जिस तरीके से गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं और भक्ति में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाव जो है आर्थिक सद्भावना का जो पर्व है, हमारे साथ में कुछ और जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो आए हुए हैं संत जन के साथ में होली इनके द्वारा खेलने के लिए आए हैं। और इनके ऊपर भी जिस तरीके से रंग का सरोबार है और कुछ इनके साथ में और भी मित्र इनके हैं। बताइए, आप संतों के साथ होली खेलने के लिए आए हैं, उज्जैन नगरी में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से आप देखते हैं? उज्जैन के हिसाब से देखा जाए तो मतलब जो भव्य आयोजन होता है, जो उज्जैन में महाकाल की होली बनती है, तो हर पर उल्लास से जो मनाया जाता है, उज्जैन के अलावा और कहीं नहीं मनाया जाता। आप क्या कुछ सकते हैं? जी बिल्कुल, लौटूंगा मैं विशाल आपके पास। और ओंकारेश्वर से सहयोगी ललित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, अपने आसपास क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह लोगों के अंदर है ओंकारेश्वर में? जी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व आसपास की जहां मैं बात करूं तो तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और होली का पर्व इस समय दुखों का पर्व मनाया जाता है। रंग पंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जो भी वर्ष भर में दिवंगत परिवार है उनके हम जाते हैं, रंग गुलाल करते हैं। इसलिए होली का पर्व थोड़ा सा यहाँ पर फीका रहा है और श्रद्धालु भी बाबा से साक्षात्कार कर रहे हैं, बाबा से होली खेल रहे हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर है, इनसे मैं बात करता हूँ। भैया, होली का लेकर किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? बढ़िया धूमधाम से बन रही है, आपस में बहुत भाईचारा है, सब आपस में मिलके रहते हैं और अच्छी बिल्कुल उल्लास से होली बन रही है, शांतिपूर्वक बन रही है। माही किनारे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, आराम से सब भाई बंदे सब मिलजुल के आराम से। क्या हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। भैया बताएं, होली पर्व को लेकर किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर तो शांति का माहौल है, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं, सब भाईचारे से रुक के होली मनाया जा रहा है। मुदक्का में भी और ओंकारेश्वर में हमारा ऑटो चलते हैं, मुदक्का से ओंकारेश्वर। हम ओंकारेश्वर भी गए, वहाँ पे भी हमको ऐसा कुछ अशांति नहीं मिला। यही सबकी भी अच्छी व्यवस्था है, हमारे रावण साहब की भी मुदक्का चौकी की अच्छी व्यवस्था है, सब शांतिपूर्वक होली
कानून व्यवस्था को लेकर होली का माहौल है, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। नर्मदा का ये विहंगम दृश्य मैं दिखाना चाहूंगा कि बड़वा, सनावद, खंडवा, ओंकारेश्वर, इंदौर, अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और रंगों का यह त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। और ओंकारेश्वर सहित आसपास क्षेत्र में बहुत ही अच्छा माहौल है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु 2 दिन पहले से यहाँ पर रुके हुए हैं और ओंकारेश्वर में होली का पर्व को लेकर परिवार यहाँ शांति से ओंकारेश्वर आसपास क्षेत्र में नर्मदा किनारे में आज एंजॉय कर रहे हैं और होली पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कई स्थानों पर होली का दहन भी हुआ है और होली का दहन में बच्चे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चे यहाँ पर होली खेल रहे हैं और होली खेलते हुए यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के मंदिरों में भी दर्शन करने जा रहे हैं। कई घरों से आज महिला पुरुष भी कम निकले हैं, क्योंकि दुखों का यह त्योहार होता है। रंग पंचमी पे यहाँ पर गेर निकलती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं। और श्री जी ज्योतिर्लिंग मंदिर ओंकारेश्वर में शाम को 4 बजे जब बाबा भोलेनाथ को विशेष रूप से श्रृंगार, दीपक मालाकार और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर विशेष श्रृंगार बाबा का किया जाएगा और बाबा भोलेनाथ और भक्त के बीच होली शाम को 4 बजे धूमधाम से यहाँ पर खेली जाएगी। और लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में किस प्रकार होली मनाई जा रही है, श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार घटना ना हो, किसी प्रकार विवाद की स्थिति ना बने, इसको लेकर अनुराग सिंह आईजी ओंकारेश्वर एक दिन पहले पहुंचे थे और तमाम निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। खंडवा जिले की हम बात करें तो शांति और सौहार्द के साथ होली का पर्व यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। नर्मदा में आस्था की डुबकियां लोग लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है, डूबने की घटना ना हो, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ये हम इस समय मोटक्का राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय यातायात भी काफी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि होली का पर्व दुखों का पर्व भी बोलते हैं और भारतीय परंपराओं के अनुसार इसको निर्वाह करते हुए होली का पर्व यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नर्मदा में आस्था की डुबकियां लोग लगा रहे हैं और ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में अभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल ललित, माना जा सकता है उत्साहपूर्वक तस्वीरें प्रदेश में, देश में, विदेशों में भी देखने को मिल रही हैं। होली का अवसर ही कुछ ऐसा है कि रंगों से पूरा विश्व एक साथ सराबोर होता नजर आ रहा है। आपका धन्यवाद ललित जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अन्य सहयोगी भी जो हमारे साथ जुड़े उन सभी का भी एक साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।